जय श्री महाकाल। अघोर दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मसान को कैसे सिद्ध करना है और मसान को कहाँ रखनी है इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि नर मून को जो हम सिद्ध करते हैं उसे कैसे रखनी चाहिए, कहाँ रखनी चाहिए, चलिए इस विषय के ऊपर हम बात करते हैं। ये साधक, आज के वीडियो में मसान की जानकारी दे रहा हूँ। वह इंसान को कैसे रखना चाहिए, कैसे सिद्ध करना चाहिए और क्या नियम है, सिस्टम है, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। बहुत ही बहुमूल्य जानकारी है, इसलिए आप लोग इनको मिस ना करें। मसान को सिद्ध करने से लोगों को फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। जिसको नुकसान होता है वो गंगा जी में फेंक देते हैं और जिसको लाभ होता है वो अपने साथ जब तक साधना मार्ग में रहते हैं तब तक उनको साथ निभाते हैं। इसलिए शमशान में हड्डी खोपड़ी को सिद्ध करने वाले व्यक्ति ध्यान देकर सुनो। यदि आप लोग मसान को सिद्ध करते हैं तो उनको अपने साथ में रख के मत सोचो, क्योंकि यदि आप हड्डी खोपड़ी को साथ में रख करके सोते हैं तो आपको हानि तो अवश्य होगा, फायदा थोड़ा बहुत होगा। जैसा कि आप किसी भी मसान को जहाँ पर रखते हो तो उसको वहाँ रहने की आदत हो जाता है। जैसा कि आप जहाँ पर सोते हो वहाँ पर उसको रखोगे, कोई अपने साधना में रख कर के उसको होने लगता है तो क्या होता है कि वह जगह उसका हो जाता है, उस जगह पर रहता है जहाँ पर वो रहता है। उसके विपरीत चीज़ें जो है वहाँ पर नहीं रहने देता। वह भाषा जहाँ पर उनको रखोगे समझ लो कि वह जगह उसका हो जाता है। तो वह अपने घर में किसी को प्रवेश करने देगा, बाहरी शक्ति को प्रवेश करने देगा, नहीं करने देगा। तो बाहरी शक्ति को रोकता है और यहाँ तक कि है कि आपको देवी देवता को भी रोकता है। बहुत ऐसी मसान जो देवी देवता को रोकने लगता है। रोकेगा कैसे नहीं, जब से ज़्यादा आप लोग मसान को सिद्ध किया है तो मसान को रखना चाहते हो तो देवी देवता भी समझते हैं कि मसान को रखा हुआ है तो हमसे ज़्यादा तो ये आदि खोपड़ी में विश्वास रखते हैं। तो मसान जैसे इशारा किया देवी देवता आपके पास आने भर से वह रास्ते से ही लौट गया। यदि कोई जानकारी देवी देवता आपको देना चाहते हैं, आपसे चाहते हैं, तो जुड़ने वाले देवी देवता होंगे। वह तो आपसे जुड़ेंगे नहीं, हुआ तो आपसे मिले भी नहीं और मिलते मिलते देवी देवता आपसे दूर हो गया। इसलिए मसान को हमेशा साथ में नहीं रखना चाहिए। मसान को साथ रखने से फायदा यह है कि बाहरी कोई भी व्यक्ति यदि जादू टोना करती है, भूत या फिर कुछ भी ऐसा पेटो आपके ऊपर भेजता है, भूत प्रेत अगर आपके ऊपर भेजता है, थाने में रखते हैं, जहाँ वह रहता है वहाँ आप रहते हैं, तो हो सकती है अपनी पूरा फुल पावर लेकर के आपको बचाता है और वह शक्ति आपको सोचने भी देता है कि देखिए उठिए, आपके ऊपर किसी ने जादू चलाया है, चाहे अमुक व्यक्ति ने छोड़ा है तो उसको वह खुद ही रोकेगा और आपको जगाएगा भी, इशारा भी देगा, बताएगा भी। आप लोग साथ में रखते हो तो यह तो फायदा होता है, लेकिन आपकी आगे की रास्ता बंद हो जाता है। जैसे कि साधना करते हैं तो लोग जो हैं लौकिक परलौकिक शक्ति को भी जानना पसंद करते हैं। लौकिक परलौकिक शक्तियाँ को भी जान करके लोगों के बारे में बताना पसंद करते हैं। वह मसान नहीं कर सकता, किसी के बारे में बताना मसान तुरंत जानकारी नहीं दे सकता और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मसान नहीं बताता है। बाकी सब कुछ मसान बताते हैं
और जिस मकान में जितना मसान में जितना पावर होगा उतना करेगा, जितना क्षमता होगा उतना लगेगा। इसलिए सब घमासान का अलग अलग, हर मसान का अलग अलग बात है। तो हम यही आप लोगों को कहते हैं कि मसान यदि रखते हैं तो घर में ना रखें, उनका एक अलग सा घर बना दें और उनमें उसको रखें। यह कोई भूसा वाला जगह है, इनको पहले लोग भूसा रखते थे, माल मवेशी रखते थे, जानवर तो उनको खाने के लिए भूसा रखते थे, तो उनमें जो है केवल भूसा रहता था और माल जाल रहता था। तो उनमें जो हर व्यक्ति को जगह नहीं मिलता था तो भूसा वाला में रख देते थे। माल जाल भला घर अलग है तो माल जाल में नहीं रखते थे, सब अलग रख देते थे। यदि दोनों एक ही में है तो भूसा वाला घर में एक कर्ता से रख देते हैं। तथा क्या होता है कि मसान वहाँ पर रहता था। अब क्या है कि लोगों के पास घर नहीं है। पहले के लोग गरीब जरूर थे, लेकिन घर में 3 4 5 व 6 रूम या घर मकान बना लेते थे। भले ही फैमिली 3 4 व्यक्ति घर में रहते थे, पूरे परिवार में 3 4 व्यक्ति ही रहते थे, लेकिन घर उनका 5 रूम वाला रहता था। माल के लिए अलग, भूसा के लिए अलग और अपने रहने के लिए अलग और बाल व बच्चों के रखने के लिए अलग, मतलब कि अलग अलग घर हुआ करता था। अब जो है व्यक्ति का सोच भी बदल गया और जितने लोग तरक्की करता है उतना लोग जो हैं लोगों का सोच भी बदलता है। तो लोगों का जगह का अभाव हो गया, बहुत लोगों को जगह की कमी है और जगह इतना महंगा हो गया है, ज़मीन इतना महंगा हो गया है कि लोग चाह कर भी नहीं खरीद सकते हैं। सबके बस की बात नहीं है कि ज़मीन खरीद लेगा और उसमें घर बनाएगा। और भी परेड के लिए तो जैसा जगह देखिएगा, जैसी व्यवस्था देखिएगा, उसी के हिसाब से काम करिएगा। और आप लोग मसान को सिद्ध करते हैं तो जगह नहीं है तो मसान को नहीं रखिए। यदि आपको जगह है तो रख सकते हैं, और यदि आपको जगह नहीं है, आप चाहते हैं ज़बरदस्ती रखे, तो कहाँ रखिएगा। जहाँ पर रहिएगा वहाँ पर थोड़ी रख सकते हैं। जो गुस्साए घर होगा, आपके लिए कुल देवी देवता का स्थान वाले घर होगा, उसमें आप तो उनको रख नहीं सकते। उनको रखोगे तो बहुत सारी हानि होगी। इसके लिए उनको अलग सा घर बनाकर उसमें रखा जाता है, या फिर खाली घर रहता है उनमें रख दिया जाता है और वहीं से उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डायन जैसे प्रयोग नहीं कीजिए कि डायन ऐसा रहता है, जहाँ रहता है वहाँ रखता है, ऐसा कुछ भी ना करें, क्योंकि हुआ तो बुरा ही। उनके घर में किसी को कुछ हुआ कोई मतलब नहीं है, उनको घर में कोई मरा या जिए कोई मतलब नहीं है डायन का। अपना शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, वो अपने से मतलब रखता है। बात के दूसरा कोई को कुछ हुआ कोई मतलब नहीं, इसलिए डायन का नकल ना कीजिए। आप अवघड़ पंथ में रहते हैं तो साधक को सभी के ऊपर ध्यान रखना चाहिए ताकि किसी को हानि ना हो, हमारा परिवार स्वस्थ रहे और अपनी साधना मार्ग में आगे बढ़ें ताकि किसी को कोई समस्याएं उत्पन्न हो। आप लोगों को स्वस्थ रहना है, अच्छे से जाना है, तो इसी दिशा निर्देश का पालन करें। यदि आप इस सिस्टम नियम को नहीं पालन करते हैं तो आपको नुकसान होगा और नुकसान से आपको कोई बचा भी नहीं सकता। यदि इसका मारा हुआ यदि किया कराया किसी के ऊपर है तो कोई वीर पुरुष ही इस चीज़ से बचा सकता है। यदि आपके घर में खुद से आप गलती करके ऐसा गलती करते हैं तो आपको कोई वीर, ऐसा कोई भूत कहीं कहीं मिल जाएगा, वहीं आपको बचा सकता है, अन्यथा आपको कोई नहीं बचा सकता है। मसान सिद्ध करते ते जाकर यदि खोपड़ी घर में रह जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए आप लोग बर्बादी से बच्चों और जो सिस्टम नियम बताया है उसको फॉलो करो और देवी देवता के आपको
बंद हो जाएगा मैं जानता हूँ, इसलिए आप लोगों को बता दिया। यदि आप लोग हड्डी खोपड़ी मसान को अपने घर में रखते हैं, अपने पास में ज़्यादा समय तक रखते हो, तो आपसे देवी देवता का रास्ता बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। देवी जब तक से नहीं मिल पाएंगे और ना ही देवी देवता को कोई रास्ता बता सकता है। यदि आप लोगों को देवी देवता के रास्ता चाहिए, देवी देवता की भी इशारा आपको चाहिए, देवी देवता को किसी के बारे में कुछ बताएं या आगे की कहानी आपको और शक्ति प्राप्त करना है, तो मसान को अपने से दूर ही रखा करो। यह जानकारी बहुत ही अमूल्य है आप लोगों के लिए, मैंने सोचा चलो बता देता हूँ, ताकि लोग जो हैं गलती करते हैं, नया घर के पंथ नया घर पर के भगत ने पर के तांत्रिक लोग जो हैं वह मूल्य ज्ञान जो है कोई गुरु किसी को जल्दी से बताता नहीं है। आजकल कोई किसी को बताने के लिए किसी के पास समय नहीं है। यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को शेयर करें, ताकि बहुत सारे ऐसे जो साधक हैं ताकि यह गलतियां न करें। खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री महाकाल।